हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 25 दिसंबर 2023 और 25 दिसंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जामों में आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चनों को आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य ने बेहतर लॉजिस्टिक व्यवस्था 2023 की रैंकिंग लीड्स शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट हैज टॉप्ड द रैंकिंग ऑफ बेटर लॉजिस्टिक अरेंजमेंट 2023 लीड्स? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। जल्दी से बताइएगा किस राज्य ने बेहतर लॉजिस्टिक व्यवस्था 2023 की रैंकिंग शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि हाल ही में जारी विभिन्न राज्यों में बेहतर लॉजिस्टिक व्यवस्था 2023 की रैंकिंग में तमिलनाडु ने अचीवर का दर्जा बरकरार रखा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2018 में शुरू की गई लीड्स लॉजिस्टिक्स एज अक्रॉस डिफेंस स्टेटस 2023 रैंकिंग पहल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक मानक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसे मिनी रत्न श्रेणी में 13वें PSE उत्कृष्टता पुरस्कारों में प्रतिष्ठित CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस CMD ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 30th PSE एक्सीलेंस अवार्ड इन द मिनी रत्न कैटेगरी? फर्स्ट ऑप्शन है जगदीश कुमार को, सेकेंड ऑप्शन है रजत शर्मा को, थर्ड ऑप्शन है प्रदीप कुमार दास को या फोर्थ ऑप्शन है विपिन मिश्रा को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप कुमार दास को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। एक महत्वपूर्ण अवसर पर भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास को 13वें PSE उत्कृष्टता पुरस्कारों में मिनी रत्न श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किया गया था। यह लगातार दूसरा वित्तीय वर्ष है जिसमें श्री प्रदीप कुमार दास को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसे भारतीय कुश्ती महासंघ WHWFI के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI? फर्स्ट ऑप्शन है संजय सिंह को, सेकेंड ऑप्शन है बिनोय चौधरी को, थर्ड ऑप्शन है दिनेश के त्रिपाठी को या फोर्थ ऑप्शन है राजेश पेडारकर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, संजय सिंह को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। हाल ही में संपन्न भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों में पूर्व WFI प्रमुख ब्रजभूषण के गुट के एक प्रमुख व्यक्ति और वर्तमान में यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय सिंह ने अनीता
स्योरांड के महज 7 वोटों के मुकाबले 40 वोटों से भारी जीत हासिल की। भारतीय कुश्ती महासंघ देश में कुश्ती की शासी निकाय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि होंगे? विच कंट्री प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन विल बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024? फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है रूस, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटेन। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारत ने इस संबंध में मैक्रो को औपचारिक निमंत्रण भेजा है। इमैनुअल मैक्रो 2024 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले छठे फ्रांसीसी नेता होंगे। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री जैक्स शिराक 1976 और 1998 में 2 बार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड? फर्स्ट ऑप्शन है प्रहलाद जोशी, सेकेंड ऑप्शन है अमृता रायचंद, थर्ड ऑप्शन है उदय वर्मा, फोर्थ ऑप्शन है प्रमोद शर्मा। बताइएगा दोस्तों किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रमोद शर्मा जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशक के रूप में प्रमोद शर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 2016 में स्थापित NHSRCL को पूरे भारत में हाई स्पीड रेल परियोजनाओं की देखरेख का काम सौंपा गया है और यह रेल मंत्रालय भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी के रूप में काम करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? इन विच वाटर एरियाज हैज द इंडियन नेवी रिसेंटली डेवलप्ड इंडिजिनियस गाइडेड मिसाइल? फर्स्ट ऑप्शन है गल्फ ऑफ अडेन, सेकेंड ऑप्शन है गल्फ ऑफ ओमान, थर्ड ऑप्शन है गल्फ ऑफ बहरीन या फोर्थ ऑप्शन है गल्फ ऑफ मन्नार। बताइएगा दोस्तों भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गल्फ ऑफ अडेन में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय नौसेना ने हालिया समुद्री डकैती की घटना के मद्देनजर अदन की खाड़ी में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैनात किया है। इस कदम का उद्देश्य अदन की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री डकैती के प्रयासों को रोकना है। अदन की खाड़ी अरब सागर में यमन और सोमालिया के मध्य स्थित है। यह लाल सागर और अरब सागर के बीच एक प्राकृतिक समुद्री लिंक बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजाति केंद्रीय कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द 2-day ट्राइबल सेंट्रिक
प्रोग्राम आदि लेक्चर। फर्स्ट ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, सेकंड ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, थर्ड ऑप्शन है अर्जुन मुंडा या फोर्थ ऑप्शन है स्मृति ईरानी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड दी 2-day ट्रिबल सेंट्रिक प्रोग्राम आदि लेक्चर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन मुंडा को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय जनजाति केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय परंपराओं और संस्कृति की जटिलताओं की गहरी समझ और उनके अस्तित्व की चुनौतियों का पता लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किया जाएगा? इन विच खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान में, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा में या फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु में। बताइएगा फ्रेंड्स, किस में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो, जर्सी, शुभंकर और थीम गीत को लॉन्च किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण आगामी वर्ष में 19 से 31 जनवरी तक निर्धारित है। आगामी संस्करण तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में होगा। युवा खेलों के पिछले 5 संस्करण दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 20 दिसंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 21 दिसंबर को, थर्ड ऑप्शन है 22 दिसंबर को या फोर्थ ऑप्शन है 23 दिसंबर को। बताइएगा फ्रेंड्स, नेशनल फार्मर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। उन्होंने किसान हितैषी नीतियां लाई और किसानों के कल्याण की दिशा में काम किया। वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। खुद किसान परिवार के होने के कारण वह किसानों की समस्या और स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ होते थे, इसीलिए उन्होंने किसानों के लिए कई सुधार कार्य किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? विथ whom did the Ministry of Rural Development sign an agreement to increase the reach of products of self-help groups? फर्स्ट ऑप्शन है जियो मार्ट ने, सेकंड ऑप्शन है अमेजन ने, थर्ड ऑप्शन है बिग बास्केट ने या फोर्थ ऑप्शन है फ्लिपकार्ट ने। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए जियो मार्ट ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के में मदद के लिए रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सभी क्वेश्चन की डिटेलिंग आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।